अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान और रूस के गठजोड़ का किया खुलासा। रूस की मदद से ईरान एटमी प्रोग्राम बढ़ा रहा है, ये CIA कह रहा है। अमेरिका और इजराइल को घेरने के लिए रूस की रणनीति सामने आई। तो अमेरिका इजराइल को घेरने के लिए ये रूस का बड़ा प्लान है, जिसके बारे में अब हम आपको कई एक्सक्लूसिव जानकारियां देने जा रहे हैं। रूस की मदद से ईरान एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, ये CIA का बड़ा दावा सामने आया। इसकी और डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं सुरभि के पास। अब CIA के खुलासे को लेकर ही ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां रूस और ईरान की जिस तैयारी को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से यमन के पहाड़ों में ईरान, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से परमाणु तैयारी को लेकर समीर ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि रूस की मदद से ऐसा संभव हो पा रहा है। एटमी साजिश की हथियार फैक्ट्री जहां ईरान ने अपने कारखाने बनाए हैं, और यमन में ही रूस के कई न्यूक्लियर यूनिट्स को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। और सवाल ये कि आखिर ये पूरा प्लान है क्या? अमेरिका के खिलाफ ईरान और अमेरिकी जहाज हमेशा जिस तरीके से अमेरिकी जहाज हमेशा हुती के निशाने पर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद हर बार रूस करता आया है। उसी आधार पर समीर ये चर्चा की जानी जरूरी है कि आखिर किस प्लान के तहत आगे ईरान बढ़ रहा है और ईरान के साथ रूस आखिर क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद ईरान कर रहा है। और रणनीतिक तौर पर भी ये समझे, क्योंकि गाजा राफा में इजरायली हमले रोकने की ये महत्वपूर्ण रणनीति बताई जा रही है, जहां ईरान ने रूस को कई विनाशकारी ड्रोन तो दिए हैं, लेकिन अब ये साफ हो चुका है सचदेव सर, जो बात तिवारी सर भी कह रहे थे, कि कहीं ना कहीं ईरान को सबसे बड़ा सहयोग है, और वो सहयोग रूस का है, जिसके बलबूते वो आज इस तैयारी के तहत धमकियां दे रहा है। जी, मेरा रुख इस बारे में थोड़ा अलग है। परमाणु शस्त्र बनाने की क्षमता के 3 अलग अलग विभाग हैं। एक तो यूरेनियम, परिष्कृत यूरेनियम या प्लूटोनियम होना चाहिए। दूसरा, उसका वेपनाइजेशन की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और तीसरा, उसकी डिलीवरी के लिए साधन होने चाहिए। इन तीनों तरफ ईरान काम कर रहा है, लेकिन अगर पाश्चात्य देशों की और इजराइल की निगरानी को समझने की कोशिश करें, अगर उसके पास सिर्फ परिष्कृत यूरेनियम है तो उससे बम बनाने का पूरा प्रणाली नहीं उसको मिल पाएगी, जब तक कि वो यूरेनियम का बम बना करके विस्फोट न करे, और विस्फोट के बाद भी रॉकेट या ड्रोन्स में उसको लादा जाए और सही समय पर उसका अटैक करके जो भी टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, ऐसा करना आसान नहीं है। अगर इतना होता तो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी देश अब तक कुछ ना कुछ और कर रहे होते। तो ये शोर तो मचाया जा रहा है, ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है, और ईरान इस दबाव का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि JCPOA जो साइन हुआ था 2014 में और 18 में अमेरिका उससे निकल गया, उसके बाद के, जैसा सुरभि ने कहा, 5 सालों में ईरान ने इस बारे में ताबड़तोड़ तरक्की की है। उनके ऊपर, अपने ऊपर बंदिशें जो लगी हुई थी उनको निरस्त कर दिया है, और IAEA के रास्ते में बाधाएं पैदा की हैं। तो इससे फ़ायदा तो ईरान का हुआ है, लेकिन सैंक्शंस जो लगे हुए हैं वो फिर से काबिज हो गए हैं अमेरिका की तरफ से, और उनसे अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल।